हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स नोटिफिकेशन में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था सेट के निरूपण के ऊपर। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि सेट को दो तरीके से निरूपित किया जाता है, मतलब सेट को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। जिसमें हमने एक पिछले वीडियो में रोस्टर फॉर्म के बारे में सीखा था। ठीक है, मतलब रोस्टर रूप के बारे में सीखा था। आज हम सेट को दूसरे तरीके से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, या उसी को कुछ लोग प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको समझने से पहले आप ये पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म क्या है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एक बार उसको देख लें। फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, ये आज का हमारा एजेंडा है। हम सबसे पहले आपको लिखा जाता है किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में या समुच्चय निर्माण रूप में। फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल खुद से बताएंगे और फिर एक प्रश्न होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आज हम डायरेक्ट समुच्चय निर्माण रूप को बताने से पहले सेट के बारे में कुछ बात आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, समुच्चय के बारे में कुछ बात जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए, मान लिया जाए कि कोई सेट है ए। ठीक है, जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, पहला बात कि कोई भी अगर समुच्चय है तो उसमें जो रिपीटेशन होता है, ठीक है, रिपीटेशन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, कहने का मतलब इस सेट के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये 5 एलिमेंट है। ठीक है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, जो ए नाम का सेट है इसके अंदर 5 मेंबर है। ठीक है, जिससे मान लिया जाए कि ये कोई एक घर है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई घर है और इस घर में कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सपोज दैट कि राम नाम का एक लड़का है जो इस घर में रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि राम जो है इस घर का क्या है, सदस्य है। ये जो घर है इसका सदस्य है। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो ए नाम का सेट है इसमें 5 सदस्य रहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो पांचों यहाँ पर दिख रहा है, 5 टर्म जो है ये क्या है, सेट ए का सदस्य है। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सेट में जो ये मेंबर होता है उसका रिपीटेशन जो है अलाउ नहीं होता है। ठीक है, मतलब आप उसका रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो सेट ए है, आप उसमें किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो ये लिखना गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने ए को 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें मेंबर को रिपीट नहीं किया जाता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा क्या है कि ये जो सेट है इसके एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है, मतलब अवयव का जो क्रम है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, अभी देखिए इसको भी एग्जांपल से समझाते हैं। अवयव का क्रम जो है वो मायने नहीं रखता है, मतलब आपको उसका ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब है कि सपोज दैट ये एक सेट है, इसी में जो ये मेंबर है इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, उससे हमको सेट के नाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम ई को आगे लिख सकते हैं, ए को पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो सेट इसका यहाँ पर नाम ए था तो ये सेट भी अभी भी ए ही है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो अभी सेट है ये अभी भी ए ही है। मतलब किसी भी सेट के अवयव को यानी उसके सदस्य को
आप बदल सकते हैं, उसका पोजीशन बदल सकते हैं, उससे सेट पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हमने आपको बताया, ये दो बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर हम कुछ सिंबल के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। वो सिंबल क्या है, आइए देख लेते हैं, क्योंकि उसका अब इस्तेमाल होगा, तो उसको एक बार जान लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, वो सिंबल क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं अभी, कि सपोज इट इस एग्जाम्पल में कि राम क्या है, ये जो घर है इस घर का सदस्य है। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि राम, ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये जो है सदस्य होगा किसका, इसके सामने वाले का। ठीक है। मतलब ये जो घर है इसका सदस्य है राम। ठीक है। तो इसको, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो सेट है ए नाम का, इसमें देखिए आ, ये जो ओ है, ओ क्या है, आप बोल सकते हैं कि समुच्चय ए का सदस्य है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मतलब देखिए क्या बोल रहे हैं कि ओ जो है समुच्चय ए का सदस्य है। ठीक है। तो अभी देखिए, मैथ में क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में कह देते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस जीरो जो है, सॉरी ओ समुच्चय ए का सदस्य है। तो हम इसको क्या लिखेंगे सिंबल के रूप में, कि ओ जो है बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, समुच्चय ए में। ठीक है। यानी ओ बिलोंग्स टू सेट ए। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए, एक सिंबल और जानना है, उसके बारे में भी बता देते हैं। एक मिनट दीजिएगा। देखिए, जो दूसरा जो सिंबल है वो ये वाला है। ठीक है। आप लोग अगर ग्रामर पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि इस सिंबल को इंग्लिश में कॉलन बोला जाता है। ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में कॉलन बोलते हैं, लेकिन मैथ में इसको हम लोग पढ़ेंगे सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट। और हिंदी में क्या बोलेंगे, इस प्रकार। ठीक है। तो चलिए, हमने आपको कुछ बेसिक बात बता दी है। ठीक है, समझ किस तरह से, तो हम आपको बोल रहे हैं, ये जो बायां साइड में जो भी चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, और देख करके आपको बस इस टाइप का स्ट्रक्चर इधर कहाँ नज़र आता है, उसको सिर्फ आप मैच कर दीजिए। ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रीन को रोक करके आप इसको मैच करने की कोशिश करें। तो देखिए, आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है ये रूट जैसा टर्म दिखाई देता है। ठीक है। ये जो है स्क्वायर के अंदर आपको, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर कुछ लिखा हुआ टर्म दिखाई देता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको किससे मैच करेंगे, देखिए इसको आप मैच करेंगे कुछ ये वाला टर्म से। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये भी रूट में लिखा हुआ है, ये भी रूट में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग मैच कर सकते हैं। फिर देखिए, आप इसको देखेंगे, ये क्या है, 20 का स्क्वायर है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कुछ स्क्वायर का टर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। फिर उसी तरह से इसमें देखिए, ये क्या है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है। इसको आई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली ये। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ पर है, देखिए ये है एक्स प्लस, इसमें आई का टर्म कुछ नज़र आ रहा है, तो आप इसको बोलेंगे कि हम इसको मैच कर सकते हैं इससे। फिर देखिए, यहाँ पर ये जो है 5, 7, ये कुछ छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इस टाइप का टर्म यहाँ पर दिखता है, तो आप इसको भी इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है। और एक बच गया, ये सिर्फ 5, तो ये किसके तरह दिखेगा, ये जो एक्स है इसके तरह दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली हम बताना क्या चाह रहे हैं कि आपने अभी जिस जिस टर्म को जिससे मैच किया है, मतलब ये सारा टर्म, ये
इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। ठीक है, और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना है तो आपको जनरल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो फिर आप सेट बिल्डर फॉर्म को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ये जनरल फॉर्म क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप। ठीक है, आपके पास में बहुत सारा टर्म दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि उसका जनरल फॉर्म बताइए। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। तो आपको बोला गया है कि आप ये जो यहाँ पर 5 टर्म लिखा हुआ है इसका जब जनरल फॉर्म बताइए। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप देखेंगे ध्यान से कि जहाँ पर चेंज आ रहा है, ठीक है, जिस भी वैल्यू पर अंतर आ रहा है, आप उसके जगह पर कोई एक वेरिएबल को मान लेंगे। ठीक है, और वेरिएबल के बारे में पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए से लेकर जेड तक हम लोग लेटर इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है पावर वाला जो टर्म है 2, ये तो वही है, और चेंज हो रहा है इसका बेस वाला टर्म। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये सारा चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल को डाल देना है। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर आया है ये क्या है, ये सब टर्म का जनरल फॉर्म है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम आपको बोलें कि 2,5, 3,7, 4,3, इस तरह से अगर कुछ टर्म दिया हुआ है, फिर हम बोले कि इसका आप जनरल फॉर्म बताइए, तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये जो ब्रैकेट है ये तो वैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म आता है, बीच में कॉमा आता है, ये इतना तो फिक्स है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस वाले चीज़ का वैल्यू बदल रहा है तो हम यहाँ पर भी एक वेरिएबल डालेंगे, यहाँ पर भी देखिए इसका भी वैल्यू चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक वेरिएबल को डालेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये जो देखिए ये जो यहाँ पर आ रहा है ये क्या है, बेसिकली इस सभी टर्म का जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता दिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक पर, जो है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम लोग किसी सेट को लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, ये मंझली ब्रैकेट को तो लगाना ही है, सेट का रिप्रेजेंटेशन है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग सच दैट का इस्तेमाल करेंगे। और सच दैट का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है इसके बगल में इस एक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी उसका बताएंगे एक्स के बारे में। बात समझ आ रहा है? तो आइए देखिए कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे इस एग्जांपल में क्या कहता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का मतलब क्या है, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, सपोज दैट अंग्रेजी वर्णमाला का जो वॉवेल है उसका समुच्चय, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि इसको, ये तो अभी क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप जल्दी देख लीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट किस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है ये सेट अभी दे रखा है, इसको हमको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्रक्चर है, अभी देखिए बदल कौन रहा है, अभी हम बताएं। देखिए अभी यहाँ पर जनरल फॉर्म का इस्तेमाल होगा, आपको सबसे पहले तो एक्स लिखना है, इतना तो फिक्स है। अब बगल में यहाँ पर प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है, तो ये जो एक्स है वो क्या है, आप बोल सकते हैं
ये जो बेसिकली यहाँ पर जो बदल रहा था, ए था, फिर ई था, आई था, ओ था, यू था, तो सभी के लिए आपने एक्स इस्तेमाल किया। ठीक है, अब एक्स के बारे में यहाँ पर बताना है कि एक्स क्या है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर हुआ, हमने क्या किया, यहाँ पर x के बारे में बताया, x इज सच दैट, ये तो था, लिखना ही था, और बगल में देखिए हम यहाँ पर x के बारे में बता दिए प्रॉपर्टी उसका। ठीक है, कि x क्या है, बेसिकली एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। अब जब भी कोई भी आदमी अगर इस टर्म को देखेगा तो वो क्या होगा, x को खोजना शुरू करेगा। तो बोलेगा कि अरे x में क्या हमको डालना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर कौन कौन सा है, a है, फिर क्या है, b है, सॉरी b नहीं, ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ई है, उसी तरह से फिर आई है, फिर ओ है, और यू है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एक्स के जगह पर इसको क्या क्या मिलेगा, ए ई आई ओ यू, इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, समुच्चय निर्माण रूप। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो था ये बेसिकली पिछला ही एग्जाम्पल है, हम एक ही एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए फिर कहता है कि समुच्चय जो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो के हल के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो हम इसके हल को जब निकाले थे तो याद होगा आपको कि उसमें हमारा आंसर 1 और -2 आ रहा था। तो ये बेसिकली रोस्टर फॉर्म है। तो अभी इसी को आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो चीज़ बदल रहा है, ठीक है, पहले तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए, उसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। यहाँ पर एक्स लिखना है, सच दैट का चिन्ह लगाना है, और फिर एक्स के बारे में यहाँ पर बताना है कि एक्स क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो का हल है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया इसका कौन सा रूप, समुच्चय वही है मेरा, ये है रोस्टर फॉर्म में, और ये है समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहता है कि 10 से कम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो सबसे पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सपोज दैट इस सेट का नाम हम भी दे रहे हैं। तो 10 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसको आप लिख लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, एक्स लिखना ही है, सच दैट लिखे। अब इसके बारे में आपको प्रॉपर्टी बताना है। तो एक्स क्या है, 10 से कम प्राकृत संख्या है। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक है, बस डायरेक्ट सिर्फ मंथली ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये देखिए क्या हो गया, इसी सेट का दूसरे रूप में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप। आपको बेसिकली समुच्चय निर्माण रूप में यही करना है कि सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल को लगाना है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। वेरिएबल देखिए, आप किसी भी कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको छोटी लेटर में इस्तेमाल करना है, क्योंकि सेट का जो अवयव होता है वो छोटी लेटर से उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक वेरिएबल लगाना है, सच दैट का चिन्ह इस्तेमाल करना ही है, और फिर यहाँ पर जो वेरिएबल आप माने हैं उसका प्रॉपर्टी यहाँ पर बगल में लिखना होता है। यही स्ट्रक्चर है सेट बिल्डर फॉर्म का। बात समझ आया? आज का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो दैट कि हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।